हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू गुड़िया ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है 9 तारीख का, संडे का दिन का। और मैं गई थी अपने देवर जी की बेटी के बर्थडे पार्टी में, जैसा कि मैंने अपने मिनी ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो बस वहाँ से आने के बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, यानी कि संडे को। वो क्लिप थी सैटरडे की नाइट की। तो आज एकादशी है, और एकादशी सावन में अ, सावन की पहली एकादशी है, कामिका एकादशी। तो बस सुबह के सारे काम करके मैंने घर के मंदिर में पूजा वगैरह की। अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने, और नाश्ते में बना रही हूँ ओट्स का दलिया, मम्मी पापा जी सभी लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, थोड़ा सा जीरा डाल के, और हल्दी सी डाली है थोड़ी सी, और टमाटर और हरी मिर्च काट के। मैंने प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने छौंक दिया है दलिया, एक साइड में बनने रख दी है चाय। और आज मैं अपने आपसे आपसे थोड़ी छोटी-मोटी चीज़ों के बारे में बात करूँगी कि किस तरीके से हम महिलाएँ अपने घर में छोटी-छोटी चीज़ों से बचत करके और अपने घर के बजट को मेंटेन करती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे और कुछ भी सीखने को मिले तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और दोपहर का काम हो रहा है, यानी कि लंच का टाइम हो गया है। तो मैं बना रही थी लंच। लंच में पतिदेव जी हरी सब्जियां लेके आए थे। इसमें लेके आए थे मूली, और यहाँ पर पत्ते वाली सब्जियों को ना अच्छे से मैं देख के, सारे पत्तों को काफ़ी अच्छे से देख के फिर मैं इनको कट कर रही हूँ। कट करके और फिर वॉश करके, अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, तो सब्जियों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। और आपके साथ ये छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, करौंदा हरी मिर्च, जो इस सीज़न में आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बेटा भी मेरे पास है नहीं। तो मैंने इनको भी अच्छे से धो लिया है, और धो के कट करके इनको भी अचार की तरह मैं बनाऊंगी। और किस तरीके से बनाती हूँ आप देख लीजिए, क्योंकि ना ये छोटी सी चीज़ है ना, एक खाने के स्वाद को दोगुना बढ़ा देती है। और ना अगर इसको रख लो आराम से बना के, 10 से 15 दिन तक आप फ्रिज में रख के इसको खा सकते हैं। तो बस मैंने तेल में ज़ीरा डाला है, ज़ीरा डाल के और फिर जो मैंने काटे थे मिर्ची और करौंदा, वो मैंने डाल के थोड़े से फ्राई कर लिए हैं। और ये मैंने अचार का मसाला, प्री मिक्स मसाला बना के रखा हुआ है। इसमें नमक भी ऐड है, और इसमें सौंफ है, राई है, हल्दी है, और जो अचार में मसाले पड़ते हैं वही है सारे, मैंने वो भी डाल दिया है, और थोड़ा-सा नमक डाल दिया है। अब इसको ना बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। और ये थोड़ी देर मैंने पका के, बस इसको इतना पकाना है कि हल्का-सा दोनों चीज़ें, मिर्ची और करौंदा, करौंदा तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, और ये बन के तैयार हो जाता है। और ये हमारा 8 से 10 दिन तक चल जाएगा। अब बना रही हूँ मैं चटनी खाने के साथ के लिए। तो संडे को यही रहता है ना, कि जब मैं घर में होती हूँ ना, तो सारी चीज़ें बनाती हूँ, प्रॉपर अच्छे से खाना बनाती हूँ। वैसे भी वर्किंग डे में तो यही होता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही हो पाती हैं, लेकिन हाँ, छुट्टी वाले दिन अच्छे से सारी चीज़ें बनाती हूँ। मूली उबल गई थी, तो मूली को मैंने निचोड़ के और इस तरीके से तेल में लहसुन भून के छौंक दिया है। तो मैं बात कर रही थी कि छोटी छोटी बचत कैसे करती हूँ। हमारे घर में ना सब्ज़ी के साथ बहुत सारी हरी मिर्चें आ जाती हैं, जो कि लाल भी पड़ जाती हैं। तो उनको मैं अच्छे से साफ़ करके सुखा लेती हूँ, सुखा करके बिल्कुल। और जो पाउडर बनाते हैं ना हम मिर्च का, उसको मैं उसी में डाल लेती हूँ। इससे ना छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो हमारी छोटी-छोटी बचत से ही ना, कहते हैं ना, बूँद-बूँद करके घड़ा भरता है। वही सारी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं लंच, और सारी चीज़ें हो गई थी तैयार। मम्मी-पापा जी खाने के लिए बैठे हुए थे, तो मैंने कहा पहले मैं रोटी बना देती हूँ, बाद में और दूसरा काम करूँगी। दोपहर का टाइम हो गया था, और बस इसी तरीके से मैं आपके साथ जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो शेयर करती रहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस। और अभी बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, तो घर में चीज़ें छोटी-छोटी मार्केट से भी लानी होती हैं। तो जितना हो सकता है मैं घर पे देखती हूँ कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जो कि मेरा थोड़ा बहुत बजट हिसाब से हो। तो जैसे कि अब पुराने बहुत सारे घर में जैसे कि साड़ी हम खरीदते हैं, तो उनमें ब्लाउज़ पीसेस वग़ैरह आते हैं। तो कुछ वेल ब्लाउज़ पीसेस होते हैं जो ऐसे ही रखे रहते हैं, नहीं सिलवाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, नए-नए कपड़े होते हैं तो उसी से मैं ना पूजा मंदिर के लिए आसन भी तैयार कर लेती हूँ। भगवान जी अच्छे, अगर कपड़े थोड़े बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और शाइनिंग वगैरह का होता है, तो मैं भगवान जी के लिए ड्रेसेस भी तैयार कर देती हूँ। तो इसी तरीके से आगे मैं आपको दिखाऊँगी कि आज मैंने एक आसन भी बनाया था खाना बनाने के बाद, और भगवान जी के लिए ड्रेस, क्योंकि तीजें आने वाली हैं, हरियाली तीज। तो तीजों पे ना नया सब कुछ तो नहीं, लेकिन जैसा भी हमारा बजट होता है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जैसे कि
मार्केट में लेने तो चले जाओ ले आओगे, लेकिन जब हमारे पास घर में वो चीज़ अवेलेबल है तो हम क्यों फालतू में पैसे को बर्बाद करें। तो ये छोटी छोटी जो बचत होती है ना, हमारे बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा। तो छोटी जब आदत पड़ जाती है ना, तो हमारी ये बच्चों में भी हमारी आदत पड़ जाती है। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ अच्छे से सेटल होती है। तो बस यहाँ पर खाना मैंने बनाया था, तो पतिदेव को मैं बोल रही थी कि आज मैंने कई सारी चीज़ें बनाई हैं। तो बोल रहे थे नहीं, एक चीज़ तो पुरानी है, यानी कि रात के आलू रखे हुए थे बॉइल्ड, तो उसका मैंने भुर्ता बनाया था। क्योंकि कोई भी चीज़ है हम बर्बाद तो कर नहीं सकते, इतनी मेहनत से हम लोग कमाते हैं, तो बर्बाद करने के लिए तो होता नहीं है। जहाँ तक हो सकता है उस चीज़ को यूज़ कर लें, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा उतना ही बनाओ जितना आपकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं सिलाई कर रही हूँ और छोटी-मोटी चीज़ें मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था, न्यू कपड़ा था ग्रीन कलर का। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए एक पोशाक बनाई है, और ये मैंने कपड़ा मीशो से मंगाया था, काफ़ी सस्ता है। यानी कि 1 मीटर में मेरे 2 आसन बन गए, आधे-आधे मीटर के, येलो कलर का। यानी कि 50 रुपए में मेरे 2 आसन। और मार्केट में आप अगर लेने जाओगे ना, तो एक आसन आपको छोटा-सा ही 100 से 150 200 रुपए के बीच में मिलेगा। और एक अगर ड्रेस आप लेने जाओगे तो लड्डू गोपाल की अच्छी खासी ड्रेस कम से कम नहीं तो 300-400 रुपए में मिलेगी, जो कि मैंने बहुत ही कम पैसों में अपनी ये तैयार कर लिए। अब शाम का टाइम है, हो गया है, और संध्या आरती का समय हो गया। एकादशी थी तो मैंने तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाया और आरती की मंदिर में, और फिर ऊपर भी करके आई। अब मैं आपके साथ सेकंड रेसिपी शेयर कर रही हूँ, करेला। वैसे बहुत सारे लोग अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो बता रही हूँ आपको। मैंने करेलों को 2 टुकड़ों में काट के, इनकी वो जो पूँछ है ना वो भी नहीं हटाई है। और आप इस तरीके से एक बार बना के देखना। कुकर में 1 सीटी लगा ली है। मसाले में मैंने प्याज़, सौंफ, धनिया पीस लिया था, और 1 सीटी में ही अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो मसाला मैंने पीसा था, सौंफ, धनिया, प्याज़, उसको तेल में मैंने अच्छे से भून लिया है। बेसिक से मसाले डाले हैं, धनिया, सौंफ, हल्दी, मिर्च, नमक, बस यही डाला है और भून लिया अच्छे से। जब भुन जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे, और ये जो करेले हमने सॉफ्ट किए थे ना, इसमें अच्छे से इनको फिल कर देंगे। और ये मैं बनाऊँगी 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच ऑयल में करेले तैयार हो जाएँगे, और मैं ये एयर फ्रायर में बनाऊँगी। तो बस ये मैंने सारा मसाला इन करेलों में भर दिया है, और एयर फ्रायर में बहुत थोड़ा-सा ऑयल ग्रीस किया, और ये सारे करेले इसमें कर दूँगी सेट। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो भी ये 1 चम्मच तेल में ही आप इसको, कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालो और बहुत धीमी गैस पे थोड़ी देर भूनो, क्योंकि ये पहले से कुक्ड होते हैं ना, मसाला भी पहले से तैयार है, और ये करेले भी हमारे बॉयल्ड हैं, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से ना करेले बनाने में बहुत झंझट नहीं है, बहुत आराम से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये मैंने शाम को डिनर में बनाई थी, मम्मी जी ने बोला था भरवा बना लो। वैसे मैं इसको भुजिया बनाने वाली थी, लेकिन मम्मी जी का मन था तो मैंने इस तरीके से बनाए। अब इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए मैंने तैयार लगा दिया है, और ये हमारे करेले बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो गए। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मंडे का दिन है, सावन का दूसरा सोमवार है। आज भी कांवड़ ब्रेक है, यानी कि छुट्टी है, तो मैं तसल्ली से उठी तो अपने टाइम पर ही थी, लेकिन अपने काम करके थोड़ी-सी स्किन केयर भी की। उसके बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मुझे टाइम मिला, सबको नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर मैंने अपनी एक साड़ी तैयार की, जो कि मैं 15 अगस्त के लिए अपनी साड़ी कर रही हूँ तैयार। ये मैंने मीशो से ख़रीदी है, आपको मैंने लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको लेनी है तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक चेक कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, और खादी कॉटन की साड़ी है। पहन के इतनी अच्छी लग रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही स्मार्ट लुक दे रही है। और इसके साथ मैंने ब्लाउज़ जो वियर किया हुआ है वो भी मैंने मीशो से परचेज़ किया है, बहुत ही कम रेंज में। अभी वो बहुत ही ज़्यादा वायरल ब्लाउज़ है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।